मस्तक पर क्यों लगाया जाए चंदन या तिलक या टीली? क्यों हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है? क्यों बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं, जो आज भी या पंडित हैं या जो मंदिरों से कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं, वो लोग क्यों मस्तक पर किसी भी प्रकार का चंदन तिलक, चाहे वो लंबा हो, किसी भी प्रकार का त्रिशूल टाइप या किसी भी प्रकार का महादेव वाला या टीकी तिलक क्यों लगाते हैं? ऐसा क्या कारण है जो सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर चंदन लगाया जाता है? इसके बारे में वैज्ञानिक कारण भी आज आपको बताऊंगा और धार्मिक कारण भी बताऊंगा और महत्वता भी बताऊंगा कि क्या आत्मविश्वास की अनुभूति होती है इस चंदन को लगाने से। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जस्सू के जस्टिफिकेशन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो छोटी मोटी जानकारी अपने धर्म के प्रति मैं आपको बताता हूं, जो हमसे बहुत दूर हो चुकी है, बहुत सूक्ष्म जानकारियां जिनको हमारे शरीर के अंदर या हमारे परिवार के अंदर या हमारे आसपास होना चाहिए, जिसके कारण हम सरलता से इन चीजों को समझ सके, और उन्हीं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्यों मस्तक पर चंदन लगाते हैं, उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूं। देखिए, सबसे मुख्य चीज जो मैं आज आपको आप ही के शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, किसी भी चीज को हम अगर बाजार में जाकर लेते हैं या मार्केट से लेते हैं, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी की चीज लें, ताकि वो अच्छी रहे और उसके ऊपर ब्रांड का ठप्पा हो। तो ये एक ब्रांड का ठप्पा है, इससे पता लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या किस कंपनी के हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम किस कंपनी के हैं इससे मालूम पड़ता है। दूसरा विषय यह है कि ये जो 5 संस्कार होते हैं हमारे, उसमें से एक संस्कार है मस्तक पर चंदन लगाना, तिलक लगाना। तीसरी बात, जो धर्म हम अपनाते हैं उसके अंदर चंदन लगाने का महत्व ये भी है कि ये जो चंदन हम लगाते हैं, इसे माता लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है और नारायण के जो चरण हैं उसे इनके स्वरूप में देखा जाता है। तो यदि हम चंदन का तिलक लगाते हैं, जैसे वस्त्र जो तिलक लगता है वो त्रिशूल के जैसा लगता है, 2 डंडी ऐसे, और बीच में लाल कलर का जो तिलक लगता है, जो वो 2 डंडी रहती है, वो नारायण भगवान के चरण होते हैं, और जो बीच में लाल कलर की कंकु से लाइन खींचते हैं वो माता लक्ष्मी होती है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम मस्तक पर नारायण के चरण रखते हैं और माता लक्ष्मी हमारे मस्तक पर बैठी रहती है। और आप विचार करिए इस चीज के ऊपर कि यदि हमारे मस्तक पर नारायण के चरण हो और लक्ष्मी माता बैठी हुई हो, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको इसके पीछे का एक और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कारण भी बता देता हूं कि यदि हम मस्तक पर चंदन लगाते हैं या हमारे साथ उस वक्त किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है या हमारी मृत्यु हो जाती है, तो यमराज भी यदि हमें लेने आ रहा है तो वो सोच विचार कर हमारे साथ बर्ताव करता है, कभी भी नर्क में ले जाने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा कोशिश करेगा कि वो कैलाश पर्वत की तरफ हमें ले जाए और भगवान शिव के चरणों में हमें स्थापित कर दे, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मस्तक पर चंदन लगाने से हमारा मस्तिष्क में ठंडक रहती है, हमारा माथा ठंडा रहता है, जिसके कारण हमें गुस्सा नहीं आता और हम मनन करके, चिंतन करके किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, या हमारा यूं कहिए कि हम दिन भर संतुलन में रहते हैं। और सबसे चौथी मुख्य बात जो मैं अपने आप के बारे में महसूस करता हूं, मुझे चंदन लगाना ऐसा लगता है जैसे गौरवान्वित हो रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वेशभूषा का हिस्सा है और इसे लगाना ही चाहिए। वेशभूषा का हिस्से से मतलब, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं विवाहित हूं, मेरी जिससे शादी हुई है मेरी धर्म पत्नी से, वो भी विवाहित ही है। और जो विवाहित महिला रहती है वो अपनी मांग में सिंदूर भरकर अपना धर्म निभाती है और हम उस धर्म को मानते भी हैं। यदि हमारी महिला, हमारी जो धर्म पत्नी है, अगर वो किसी दिन मांग में सिंदूर नहीं भरती तो हमें गुस्सा आ जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर हमारे जो देव हैं, जो देवता है, जो नारायण है, जो शिव है, जो राम है, उनका अधिकार है। और उन्हीं के कारण हमें तरह तरह के चंदन या तरह तरह के तिलक लगाने का महत्व बताया गया है कि आप किस कंपनी के हैं। यदि हम हमारी धर्म पत्नी से नाराज हो सकते हैं, तो हमारे भी देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। ये जो टीली लगती है, ये लक्ष्मी जी के कारण लगती है, माता के कारण लगती है। और तिलक जो लगते हैं वो किसी शिव, भगवान शिव के लगते हैं, नारायण भगवान के लगते हैं, कृष्ण भगवान के लगते हैं। अलग अलग प्रथा के साथ, अलग अलग पंथ के साथ अलग अलग तिलक लगाने का महत्व है। इस वीडियो को इसलिए भी देखिएगा और आगे सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को इसलिए मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म संस्कृति से जोड़ने का एक जरिया बनना चाहता हूं, ताकि हम सभी लोग जुड़े, हम हमारे बच्चों के साथ ये बातें शेयर कर सकें, उन्हें समझा सकें कि जिस प्रकार से एक मुसलमान टोपी लगाना नहीं भूलता है, जिस प्रकार से एक सरदार पगड़ी लगाना नहीं भूलता है, उसी प्रकार से हमें हमारे हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए और हमें मस्तक पर हमेशा तिलक लगाना चाहिए। यह हमारी वेशभूषा भी है, हमारे संस्कार भी है। और आपको सबसे मुख्य बात बता दूं
कि यदि आप 15 जनों, 20 जनों, 25 जनों, 50 जनों में खड़े हैं और आपके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो आपकी पहचान एक अलग हो जाती है, आप दूर से संस्कारी दिखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।